वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या तुम्हें याद है हम वहाँ गए थे? क्या तुम्हें याद है हमने ये खाना खाया था? क्या तुम्हें याद है वह उस समय सो रहा था? तो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम शुरुआत में बोलते हैं क्या तुम्हें याद है। ऐसे सेंटेंसेस को स्पोकन इंग्लिश में इंग्लिश बनाते हुए हम इस्तेमाल करते हैं डू यू रिमेंबर। और अगर हमें बोलना होता है क्या तुम्हें याद नहीं है, तो हम यूज़ करते हैं डोंट यू रिमेंबर। बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर है जो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। तो आइए हम सीखते हैं उस स्ट्रक्चर के बारे में, उसे हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर सिखाता हूँ। स्ट्रक्चर क्या है उसके हिसाब से हम कुछ एग्जांपल्स देंगे और साथ में हम प्रैक्टिस करेंगे कि क्या तुम्हें याद है, अगर ये चीज़ हमें बोलनी है तो इंग्लिश में किस स्ट्रक्चर के हिसाब से हमें बोलना होता है। जैसे हम स्ट्रक्चर में क्या है, सबसे पहले हमें लगाना होता है डू यू रिमेंबर, राइट। डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमें लगाना होता है सेंटेंस। ये सेंटेंस जो है किसी भी टेंस के अंदर हो सकता है। जैसे हमें बोलना हो क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है वह सो रहा था। राइट। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, क्या तुम्हें याद है वह सो रहा था। तो इसकी इंग्लिश बनेगी डू यू रिमेंबर ही वॉज स्लीपिंग। डू यू रिमेंबर ही वॉज स्लीपिंग, इस तरह से बनेंगे। और अगर आपको बोलना है क्या तुम्हें याद नहीं है, तो उसके लिए स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके लिए स्ट्रक्चर होता है डोंट यू, राइट। डोंट यू रिमेंबर, डोंट यू रिमेंबर प्लस सेंटेंस, राइट। अगेन ये सेंटेंस किसी भी टेंस के हिसाब से हो सकता है। एक सेंटेंस हम ले लेते हैं, क्या तुम्हें की जगह आपको भी ला सकते हैं। क्या आपको याद नहीं है हमने वो घर खरीद लिया है। क्या तुम्हें याद नहीं है हमने वो घर खरीद लिया है। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट यू रिमेंबर वी हैव बॉट दैट हाउस। राइट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखेंगे अगर हम राइटिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं तो। अदरवाइज इसको हम इस तरीके से बोलेंगे डोंट यू रिमेंबर वी हैव बॉट दैट हाउस। तो ये दो तरह की चीज़ें होती हैं। अगर आपको बोलना है क्या आपको याद नहीं है, डोंट यू रिमेंबर लगाएंगे। और अगर आपको बोलना है क्या तुम्हें याद है या क्या आपको याद है, हम डू यू रिमेंबर लगाएंगे, राइट। अब मैं आपको सिखाता हूँ एक ईडियम होती है। उस ईडियम का मतलब होता है ड्रिंक लाइक ए फिश। ड्रिंक लाइक ए फिश, ड्रिंक लाइक ए फिश एक ईडियम है। इसका इस्तेमाल किया जाता है एक वह इंसान जो बहुत ज़्यादा लिकर पीता है, बहुत ज़्यादा शराब पीता है, राइट। जैसे ही इज़ ड्रिंकिंग लाइक ए फिश। ही इज़ ड्रिंकिंग लाइक ए फिश, वह बहुत ज़्यादा शराब पी रहा है। तो इसमें फ़िश का मतलब क्या होता है। फ़िश का मतलब सिंपल सी बात है, फ़िश का मतलब होता है मछली। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो ईडियम है ये बनी कैसे। जैसे आप जानते हैं जो मछली जो होती है वो हमेशा पानी में रहती है। पानी में रहने की वजह से क्या होता है, उसके जो गला होता है वो हमेशा गीला होता है, हर जगह उसके पानी भरा होता है, राइट।
तो ड्रिंक लाइक ए फिश ईडियम का मतलब ये है कि वह इंसान जो क्या करता है, वो हमेशा शराब पीता रहता है, अपने गले को हमेशा शराब से वो गीला रखता है। राइट। इसके स्ट्रक्चर है सिंपल। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी टेंस है उसके हिसाब से आपको सेंटेंस यूज़ करना है। राइट। और लास्ट में आपको लगा देना है लाइक ए फिश। वह इंसान जो बहुत ज़्यादा शराब पीता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा हद कर देता है, बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए आप ड्रिंक लाइक ए फिश ईडियम का आप इस्तेमाल कर सकते हो। सो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन